वेलकम टू आईसी हेल्प एकेडमी। आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस है उसको समझने से पहले एक बात ये आपने श्योर करनी है कि पैसिव वॉइस सीखना है तो आपके पास एक्टिव वॉइस का नॉलेज होना चाहिए। एक्टिव वॉइस हमने कहना है कि जब हमने जो आपने टेंसेस सीखे हैं अगर उनका नॉलेज आपके पास है, जैसे प्रेजेंट के सारे टेंसेस हैं, पास्ट के सारे टेंसेस हैं और फ्यूचर के सारे टेंसेस हैं, तो आपको पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाएगा। तो आपके लिए जो है वो प्री रिक्विजिट नॉलेज जो है कि वो आप टेंसेस की पक्का प्रैक्टिस करके आइए, सारे के सारे टेंसेस सीखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो प्रेजेंट टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, उसके जो हमने पैसिव बनाने हैं वो हम कैसे बनाएंगे। तो वो बहुत आसान है अगर आपके प्रेजेंट टेंस के जो रूल्स हैं वो आपको ऑन टिप्स हैं। तो एक छोटा सा आपने आइडिया लेना है कि ये हमारे पास एक वर्ड है, एक है एक्टिव और एक वर्ड है हमारे पास पैसिव। तो हमने आपको हमेशा कहा है कि ESL, क्योंकि ये वीडियो जो हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो इंग्लिश टू अपनी हिंदी टू इंग्लिश में आते हैं, कि इंग्लिश उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज है। तो अभी हमें ये सीखना भी ज़रूरी है कि एक्टिव और पैसिव इसका मीनिंग क्या है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि ये स्टूडेंट बहुत एक्टिव है, ये स्टूडेंट जो है एक्टिव नहीं है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव आपने अपने ब्रेन को टीच करना है कि एक्टिव का मतलब होता है चुस्त और पैसिव का मीनिंग हमने लगाना है सुस्त। अब चुस्त और सुस्त का हमारे सेंटेंसेस में क्या रोल है वो भी हम समझेंगे, लेकिन एक्टिव का मीनिंग क्या हो गया चुस्त और पैसिव का मीनिंग हो गया सुस्त, और वो हम किसके साथ लगाने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस। देखिए वॉइस का मतलब हमारे पास क्या है कि वॉइस अगर देखा जाए तो हम बहुत ईजिली पढ़िए इसको, वॉइस को हम आवाज़ कहते हैं। तो जब हमने अपनी बात किसी से करनी है तो उसको हम वॉइस के जरिए दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने अगर ग्रामर सीखना है तो वो कह रहा है कि वॉइस भी दो तरह की, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है वो हमने जो टेंसेस पढ़े हैं एक्टिव है, लेकिन अब हम इसकी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, जैसे आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अगर मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो हमारी एकेडमी के भी हैं, यहाँ पर ऑफलाइन भी आते हैं, वो ये समझ जाएंगे कि आई टीच इंग्लिश मैंने लिखा है और ऐसा हम टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंस हमने बनाए हैं। अब आई टीच इंग्लिश, तो सबसे पहला रोल आपका और आपका टेस्ट यहाँ पर शुरू हो गया कि आई टीच इंग्लिश जब मैंने लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है। तो हम इसका मीनिंग हिंदी में अगर इसका मीनिंग निकालते हैं तो मेरे पास बन जाएगा कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं या आई टीच इंग्लिश, तो हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमने ये जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ओके। अब वो कह रहा है कि यहां पर हमारे पास ये वाला जो है, ये वाला जो हमने सेंटेंस बनाया है, तो दुनिया इसको क्या कहने वाली है, दुनिया इसको कहने वाली है कि भैया ये जो है वो एक्टिव सेंटेंस है। अब एक्टिव सेंटेंस की हमने रिकॉग्निशन कैसे करनी है कि यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर मेरे पास आई है और अगर ये मेरे पास आई है तो ये जो आई है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर है। डूअर मींस कि करता है, करने वाला है। तो जिस सेंटेंस में प्रेफरेंस जो है वो सब्जेक्ट को दी जाती है उसको हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहेंगे या उसको हम एक्टिव सेंटेंस कहने वाले हैं। इसका मतलब कि यहां पर टीच कौन कर रहा है, तो प्रेफरेंस गोज टू आई टीच इंग्लिश, और इंग्लिश जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब जो काम हो रहा है, क्या कर रहा हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो अब आई टीच इंग्लिश ये एक्टिव हो गया। अब इसका अगर पैसिव बनाना हो तो मैं आपको इसका पैसिव बनाता हूं। इसमें होना क्या है कि हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखना है। मतलब अब क्या बात होने वाली है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास क्या हो गया, यहां अब उसको प्रायोरिटी मिल गई है, राइट। तो जो इस सेंटेंस में हमारे पास जो इंग्लिश था वो सुस्त था, उसको प्रायोरिटी कम थी, और एक्टिव जो था वो सेंटेंस था। लेकिन जब हमने पैसिव बनाना है तो हमने क्या करना है कि जो उसका ऑब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी और उसको प्रेफरेंस हमने ज़्यादा देनी है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो कभी कभी हमें
जो करने वाला है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और कभी कभी हमें काम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जब काम को इंपॉर्टेंस दी जानी है तब हम उसको कहेंगे कि वो पैसिव है। लेकिन आपका जो मीनिंग है वो एक्टिव और पैसिव में दोनों में सेम रहने वाला है, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो इंटरचेंज होने वाला वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें चेंज होने वाला है। तो इसका क्या बन जाएगा, इंग्लिश इज, और आपने ध्यान देना है इंग्लिश इज, अच्छा मैंने टीच यूज किया है, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि ये टीच था, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन जब मैंने पैसिव बनाना, ये बहुत अच्छा हमें प्लस पॉइंट है कि वर्ब जो है वो आपने थर्ड फॉर्म वर्ब की लगानी है। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ये हमने यहां से नोटिस कर रहे हैं कि इंग्लिश इज टॉट। अब इंग्लिश इज टॉट तो हो गया, ये हमने यूज कर लिया, इंग्लिश आ गया, बीच में हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आया। ये हम पढ़ेंगे कि इज एम आर कब लगना है, कौन सा किस में चेंज होता है, वो तो हमारे पास रूल है। लेकिन हुआ क्या है कि यहां आई टीच इंग्लिश था, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा हमारे पास यूज हो गया, इसमें इज भी आ गया और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है। तो ये अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पे इसको नोटिस करना है कि इंग्लिश इज टॉट। अब वो कह रहा है आई का क्या करें, तो आई फिर आई नहीं लिखा जाएगा कि इंग्लिश इज टॉट आई, अब ये ठीक नहीं लग रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश इज टॉट, और हम इसे कह देंगे कि इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा थोड़ा इस सेंटेंस से आइडिया होने वाला है कि पैसिव में कुछ ऐसा होने वाला है। तो पैसिव में हुआ क्या कि ये जो हमारा आई था, राइट, जब ये चेंज हुआ, तो ये जब हमारे पास चेंज होता है तो आई जो है वो चेंज हो गया किसमें, मी में। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो प्रोनाउन है या कुछ वर्ड्स जो हैं, जब हम उनको पैसिव में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाते हैं। इसको माइंड में रखिए और फिर हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहला रूल आपने ये याद रखना है, क्योंकि हमारे पास दो चीजों का बहुत बड़ा रोल रहता है। द फर्स्ट वन इज दैट इज द हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन दैट इज नोन एज द वर्ब फॉर्म। तो आपने पैसिव में ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि पैसिव जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारे पास वर्ब की तो थर्ड फॉर्म यूज होने वाली है, राइट, कि वर्ब की हमारे पास क्या है, वो थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो सारे के सारे पैसिव में आपकी वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो एक जो हमारे पास समस्या थी वो तो सॉल्व हो गई है पहली, कि हमने जब भी पैसिव बनाना है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है, डन। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट क्या है, तो थोड़ा थोड़ा हम माइंड में रखते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो किस में चेंज हो जाएगा, वो मी में चेंज हो जाएगा। अगर वो वी है तो वो अस में चेंज हो जाएगा। अगर वो दे है तो वो देम में चेंज हो जाएगा। इस तरह से कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं। अगर ही है तो हिम में चेंज होगा, अगर शी है तो हर में चेंज हो रहा है, हु है तो हुम में चेंज होगा। कुछ को हम प्रैक्टिस के साथ भी यूज करेंगे, यू का यू ही रहता है, और ये वाले जो हैं ये सारे के सारे हमारे पास सेम रह रहे हैं। और नाम वगैरह हम यूज करेंगे तो वो हमारे पास सेम रहने वाले हैं। तो इनको भी हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। इसमें से आपने दो चीजें देख ली हैं कि बहुत सारे पैसिव्स में हम बाई यूज करेंगे, और बाई के बाद अगर आई को चेंज करना है तो उसको हम मील यूज कर देंगे। अगर ही होगा तो उसको हमने हिम में चेंज कर देना है। अगर शी होगा तो हर में चेंज कर देना है। दे होगा, दे हमने लिखा है, हाँ लिखा है, दे को हम किस में चेंज कर देंगे, इसको हम देम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे पैसिव में, और ये भी हमें सब्जेक्ट वाइज रिक्वायर्ड होता है। इंग्लिश एक रिदम है, तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उस रिदम को मेंटेन करने के लिए जो है वो एक्टिव में लिखा है, तो कभी कभी कहीं हमें स्पीच में हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है कि उसको हम पैसिव में भी लिखें। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट में होता गया है, इंपॉर्टेंस गोज टू बट, कि हम जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जो टेंस आ जाता है दैट इज नोन एज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब होता गया है कि जब हमने पैसिव बनाना है तो हमने उसको फॉलो करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होगा, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव क्या होगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिकॉग्निशन है, मान लीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश रिकॉग्निशन है, तो हमें पैसिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलो इसके रूल्स देखते हैं। अब रूल्स में आ जाता है हमारे पास कि जब हम अब ये ध्यान रखना है, जो पिछली स्लाइड में हमने कहा कि जो हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे ही बोला मैंने, तो मेरे पास एटलीस्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, एक्टिव मतलब जो हमने टेंसेस पढ़े हैं उनको हम एक्टिव कह रहे हैं।
अगर उस एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब मेरे सामने आ गया तो मैं उसको पहचान लूंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, राइट। और फिर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो हमारे पास रूल क्या है, वो कह रहा है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करनी है, हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इज एम आर लगाना है आपने। तो जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गया। अब हमें यहां से बेनिफिट कैसे होगा, अगर हमारे टेंसेस क्लियर है, इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, वो हम यहां पर भी सीखेंगे। लेकिन अगर हम ना सीखें तो वो सेम रूल रहने जो हमारे पास पास्ट में इज एम आर में हमने यूज किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने पढ़े हुए हैं। लेकिन फिर हम दोबारा यहां पर रिवाइज करते हैं कि जो इज है वो किसके साथ लगना है, ही, शी, इट और किसी का नाम। एम हम जानते हैं आई के साथ लगता है, आर जो है वो वी, यू, दे के साथ लगना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव बनाना आपने, उसमें हेल्पिंग वर्ब आपने इज एम आर लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब चलते हैं कि क्यों ना हो हम कुछ सेंटेंस देखें। तो सबसे पहले हमने पैसिव में भी यही देखना है कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो अगर हमारे पास एक्टिव में सिंपल सेंटेंस है तो उसका पैसिव में हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये एक्टिव है। अब ये हमारे पास पता है कि सब्जेक्ट लगाना है जो ऑब्जेक्ट होता है। अब ये हम ऐसे करते हैं कि एक यहां पर सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस लेते हैं, आई स्पीक इंग्लिश। अब आई स्पीक इंग्लिश है तो इसमें आप, मैं दोबारा लिखता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। अब रूल क्या है, रूल ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में रूल ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, तो आप क्या करो कि इस ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले ले आओ। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहां पर देखिए ये इंग्लिश है हमारे पास, तो हम क्या करें, हम ऐसे करते हैं कि हम इंग्लिश को पहले ले आते हैं, राइट। यही लिख लो इंग्लिश। तो इंग्लिश को हम पहले ले आए। अब अगर ये सब्जेक्ट बना है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। अगर हमने इंग्लिश यहां से, यहां ऑब्जेक्ट था ये, हमने अगर इसको सब्जेक्ट बनाया है तो अब इसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, इंग्लिश के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आई के हिसाब से हम चूज कर लें, नो, हमने जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना उसके हिसाब से हमने क्या करना है, उसके हिसाब से हमने अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। अब ये जो इंग्लिश है ये थर्ड पर्सन प्लूरल में हम कह दें तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या लगना पैसिव में, इज एम आर। तो हमने क्या कर दिया, इंग्लिश इज। अब वो कह रहा है इंग्लिश इज, तो यहां पर हमारे पास स्पीक है और स्पीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो क्या हो जाए, इंग्लिश इज स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन। अब वो कह रहा है कि जो हमने ये बना दिया सब्जेक्ट, तो एंड में हमने क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। लेकिन उसको बनाते समय हमने क्या करना है कि हमने उसको लिखना है इंग्लिश इज स्पोकन, फिर किसके द्वारा, बाई, देन आई। मैंने आपको बताया था, आपने ये हमेशा, वैसे तो बहुत आसान सा लगता है, लेकिन ये जो चार्ट था हमारे पास, इस चार्ट में देखिए आई जो है वो मी में यूज हुआ, वी जो है अस में यूज होता है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, राइट। अब वो कह रहा है कि ये वाला है इंग्लिश इज स्पोकन बाई, तो हमने क्या किया, आई को चेंज कर दिया तो बाई मी कर देंगे हम। अब ये हमारे पास जो है वो पैसिव बन गया, लेकिन ये किसका बना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का हमने पैसिव बनाया है और वो बन गया इंग्लिश इज स्पोकन बाई मी, स्पोकन बाई मी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ही ड्राइव्स कार। अब ही ड्राइव्स कार, तो ऐसे करते हैं, पहले कार को ले आते हैं हम, क्योंकि कार के साथ हमने क्या यूज करना है, तो कार जो है वो हमारे पास सिंगुलर है, तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है कार इज। अब कार के साथ इज लग गया। अब जो ड्राइव है इसकी हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या आती है, तो कार इज ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, कार इज ड्रिवन। तो हमने ड्रिवन लगा दिया, ये वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म होगी, राइट। रूल यूज करें, कार इज ड्रिवन। अब हमने बाई लगा देना है, बाई, और ही को हमने किस में चेंज कर देना है, हिम में चेंज कर देना है कि कार इज ड्रिवन बाई हिम। तो ये हमारे पास इसका पैसिव बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास वी स्पीक इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंग्लिश लिख देंगे
क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ भी इज लगेगा, इंग्लिश इज। स्पीक का थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या आ जाती है, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाय, और ये जो वी है ये हमारा किस में चेंज हो जाता है, अस में चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय अस। अब साथ में आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर हम इसकी हिंदी बनाते हैं, कि जैसे मैं, फर्स्ट वाले की बनाते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। कोई भी लैंग्वेज है तो उसमें भी तो सेंटेंस बनते हैं, मैं इंग्लिश बोलता हूं। अब इसको, ये तो हमने बोल दिया कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है ना, हिंदी में हमने बनाया है। इसका हमने पैसिव कैसे बनाना है, तो वो क्या बन जाएगा कि इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। मतलब हमारे पास क्या हो गया कि इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है। तो कई बार अगर हमें, वैसे तो हमें होता क्या है कि मोस्टली हमें किस में चेंज करना है, लेकिन अगर आपको किसी ने हिंदी दे दी, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास हिंदी दे दी कि किसी ने कहा कि कार चलाई जाती है, कार चलाई जाती है। अब इसमें तो हमें ऐसी ऑप्शन नहीं मिली कि हम इसको इंग्लिश वाले सेंटेंस से रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना है, तो देखिए आप, हमने पास्ट में पढ़ा था कि ता है, ते है, ती है, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, ता है, ते है, ती है, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हमें हिंदी में ही पैसिव दिया हो तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कार चलाई जाती है, राइट। तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसे आ जाएगा कुछ, जाती है, जाता है, किया जाता है ना। तो इस तरह से अगर आपके हिंदी के सेंटेंस है तो उनका भी आप पैसिव बना सकते हैं कि कार, अब क्या हो गया, कार इज व्हाट, कार इज ड्रिवन। अब उसने ये नहीं बोला कि कार जो है वो किसके द्वारा चलाई जाती है। तो अगर कार चलाई जाती है तो हमने कहां स्टॉप कर देना है, कार इज ड्रिवन। और अगर वो कहते हैं कि कार मेरे द्वारा चलाई जाती है तो बाय मी कर देंगे। कार उसके द्वारा चलाई जाती है, कार इज ड्रिवन बाय हिम। कार उनके द्वारा चलाई जाती है तो कार इज ड्रिवन बाय देम। तो इस तरह से आप हिंदी के सेंटेंसेस का भी पैसिव में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम फिर वापस चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हमने ये सिंपल सेंटेंस बनाया उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो तो हमने नॉर्मल एक्टिव सेंटेंसेस में पड़ी हुई है, तो वो सेम ही रहनी है। हमने क्या करना है कि उसमें जो पैसिव का जो सब्जेक्ट है उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो हमने नॉट यूज करना है, नॉट तो आ गया। अब हमने पैसिव बनाते समय भी नॉट का ध्यान रखना है। जैसे कैसे बनाएंगे इसको, आई डू नॉट वॉच टीवी। अब इसमें हमने टीवी को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे करते हैं कि टीवी को हम यहां लिख देते हैं। पर अब रुकना है, अब आपने देखना है कि मुझे टीवी के हिसाब से जो अपना हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। तो टीवी, अब टीवी के साथ हम क्या लगा देंगे, टीवी इज नॉट, टीवी इज नॉट, तो हमारे पास आ गया। अब वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीवी इज नॉट वॉच्ड, टीवी इज नॉट वॉच्ड। अब क्या हो गया, ये जो है हमारे पास आई जो है वो चेंज करना है हमने, तो हमने बाय, उसके बाद हमने कर देना है मी। तो टीवी इज नॉट वॉच्ड बाय मी, कि टीवी जो है मेरे द्वारा नहीं देखा जाता है। इस तरह से बन गया। अब नेक्स्ट है वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तो फिर इंग्लिश पहले आ गया। अब यहां ध्यान रखना है कि इसमें डू लगा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनता है तो उसमें डू और डज लग जाते हैं। लेकिन हमने जब उसका पैसिव बनाना है तो इज एम आर का ही ध्यान रखना है, उसी में चेंज करना है। इंग्लिश इज नॉट, अब स्पीक का क्या बन जाएगा, स्पोकन, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन, और फिर बाई और उसके बाद अस आ जाएगा, क्योंकि वी जो है वो अस में चेंज हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव, किसका, ही डज नॉट टीच फ्रेंच। अब डज नॉट टीच फ्रेंच, फ्रेंच को पहले लेते हैं, फ्रेंच। अब फ्रेंच सिंगुलर है तो फिर इज से बन रहा है, फ्रेंच इज नॉट, टीच का क्या बन जाएगा, टॉट बना दें, फ्रेंच इज नॉट टॉट बाय हिम, फ्रेंच इज नॉट टॉट बाय हिम। तो फ्रेंच जो है उसके द्वारा नहीं पढ़ाई जाती है। अब इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे मोस्टली जो है इज के साथ ही बन रहे हैं।
अगर जैसे कोई आर वाला भी बनाना हो, जैसे वी रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, चलो एक यहां पर बनाइए, वी रीड बुक्स। अब ये जो रीड हमने लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, अब हम क्या बनाएंगे, बुक्स पहले लगा देंगे हम, बुक्स है ना। अब बुक्स, अब इज एम आर लगे, बुक्स क्या प्लूरल हो गया, तो बुक्स आर, और रीड की थर्ड फॉर्म प्रोनाउंस हम इसको रेड करते हैं, बुक्स आर रेड बाई, और वी का हम बना देंगे अस, बुक्स आर रेड बाई अस, कि किताबें जो है वो हमारे द्वारा पढ़ी जाती हैं। तो इसलिए आपने ये भी ध्यान में रखना है कि इज एम आर जो लगना है वो आपने इसके हिसाब से लगाना है कि जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनता है उसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। तो ये था हमारे पास नेगेटिव। आप अगर फर्स्ट राउंड लगाना चाहते हैं तो नेगेटिव तक भी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो ये है कि क्या हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको माइंड में आनी चाहिए, फिर उसके सेंटेंस आप बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होना है कि हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, तो हमने जब उसका पैसिव बनाना है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लगा देना है, राइट। डू आई नो यू, अब डू आई नो यू, तो पहले आप ध्यान में रखिए कि हमारे पास क्या आने वाला है, यू आने वाला है। तो अब यू जब आएगा तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। सो हमें पता है कि यू के साथ हम आर लगाते हैं, राइट। सो डू आई नो यू, आर यू मतलब इंटेरोगेटिव तो हो गया ये, आर यू, तो यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब वो कहता है आर यू, तो नो को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की क्या होगी, नो, न्यू, नोन, राइट। तो वो क्या बना देंगे हम, आर यू नोन, आर यू नोन, देन बाई, आई का हम क्या बना देंगे, बाई मी, आर यू नोन बाई मी, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। नेक्स्ट है डू वी रीड न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर को माइंड में यहां रख लीजिए, न्यूज़पेपर लगा लिया आपने। अब न्यूज़पेपर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चूज करो। इज न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, रेड, रीड रेड 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 बाई, और वी को हमने किस में चेंज कर देना, बाई अस। इज रेड पेपर, इज न्यूज़पेपर रेड बाई अस। डू यू रीड बुक्स, डू यू रीड बुक्स, तो आप बुक्स को पहले माइंड में रख लीजिए, बुक्स के हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। तो हमारे पास क्या आ गया यहां, आर बुक्स रेड बाई, यू को हम यू ही रखते हैं तो बाई यू हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। सो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव था। हमने इसको बहुत प्रिसाइज और सिंपल रखने की कोशिश की है। आपका पर्पस है इस वीडियो में कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारे पास इसी में हम कंटिन्यू करेंगे कि अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव पैसिव ऑफ व्हाट, दैट इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आया आपके पास रिकॉग्निशन आ जानी चाहिए, आपके ब्रेन में उसकी फोटो बन जानी चाहिए कि इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ लगी होती है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। उसका पैसिव अगर हमने बनाना है तो हमारे पास क्या रूल्स हैं। और अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में क्या हो जाएगा, जैसे कार चलाई, ध्यान देना, कार चलाई जा रही है, कार चलाई जा रही है। अब इसमें क्या ऐड हो गया, जा रही है। तो अगर हम हिंदी की रिकॉग्निशन कहें तो हमने कहना है कि पैसिव में क्या होता है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहा हूं, कुछ ऐसे आपके हिंदी के अगर सेंटेंस है तो इसका मतलब कि वो पैसिव में है, राइट। अब हम इसका रूल देखते हैं कि हमारे पास क्या यूज होने वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा कि उसके हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सेम ही रहेंगे, इज एम आर लगेंगे। तो फिर होने वाला क्या है, चेंज क्या होने वाला है, तो आप देखिए एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और साथ में एडिशनल जो है इसका ध्यान रखना है, बीइंग लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। बस अब इसके हम कुछ सेंटेंस देखना चाहें तो सिंपल सेंटेंस में चलिए आप। सिंपल सेंटेंस क्या है, जैसे हम एक्टिव में एक सेंटेंस है आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब हमारे पास है आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो हमने रूल वही फॉलो कर लेते हैं कि इंग्लिश को पहले ले आते हैं, इंग्लिश चलो
अब इंग्लिश के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो इंग्लिश के साथ तो हमें पता है अब कि इज लगता है, इंग्लिश इज। अब वो कह रहा है बीइंग कहां लगाना है, तो यहां ध्यान देना है, इज एम आर लगा, साथ में आपने बीइंग लगा देना और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो इज के बाद हमने बीइंग लगा देना है, इंग्लिश इज बीइंग, इंग्लिश इज बीइंग। और हम टीच है यहां पर, यह ध्यान रखना है कि वर्ब की फॉर्म हमारे पास टीच है तो टीच हमारे पास क्या बन जाएगा, टॉट। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, मी क्योंकि आई आपका मी में चेंज हो गया। अब धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस भी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास वी आर प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने आप बना सकते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज लग गया, साथ में हमने बीइंग ऐड करना है, क्रिकेट इज बीइंग। और प्ले है तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। और वी है तो बाय अस हो जाएगा ये, तो बाय अस कर दीजिए इसको कि क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस। यू आर रीडिंग अ बुक, अ बुक तो वर्ब के बाद हमारे पास ये अ बुक है, तो आप यहां पर यूज कर लीजिए अ बुक। अब है तो सिंगुलर ही है, अ बुक इज। अब रीड की हमारे पास क्या, अ बुक इज बीइंग, बीइंग आपने ऐड करना है, अ बुक इज बीइंग। और थर्ड फॉर्म हमारे पास रेड ही रहता है, अ बुक इज बीइंग रेड बाय। और ये जो यू है हम जानते हैं कि यू को यू में ही रखते हैं, अ बुक इज रेड बाय यू। अब इसके बाद क्या है कि ये हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, तो इसमें भी हमारे पास नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव में आप देखिए कि आई है, आई एम नॉट वॉचिंग फोन, आई एम नॉट वॉचिंग फोन। तो ऐसे करते हैं, फोन को हम पहले ले आते हैं भैया, फोन। अब फोन जो है वो सिंगुलर है तो इज लगा देते हैं, फोन इज नॉट, इसमें नॉट पहले लगा देना है, यहां ध्यान दीजिए नॉट है और नॉट के बाद हमने बीइंग लगा देना है। सो फोन इज नॉट बीइंग। अब उसके बाद क्या, वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, वॉच्ड कर देते हैं हम, फोन इज नॉट बीइंग वॉच्ड। और यहां पर आई है हमारे पास तो बाय मी कर देते हैं हम, फोन इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय मी। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें कई बार आपकी बुक्स में अगर इज एम आर लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और बीइंग लगा है, तो इसका मतलब कि वो बात जो है वो पैसिव में रखी जा रही है, तो आपने वहां से रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देना है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक्टिव आते हैं तो पैसिव बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, इज एम आर लगा दो, बीइंग लगा दो बस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी सारे पैसिव में यूज होने वाली है। नेक्स्ट है हमारे पास वी आर नॉट प्लेइंग वीडियो गेम। तो वीडियो गेम को पहले ले आओ आप, वीडियो गेम, अगर गेम्स होता तो आर में चला जाना था, ये सिंगुलर है, वीडियो गेम इज नॉट बीइंग। नेक्स्ट क्या, प्ले, प्ले का बना दिया प्लेड, वीडियो गेम इज नॉट बीइंग प्लेड बाय, अब वी का क्या बना दिया हमने, बाय अस, तो वीडियो गेम इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, फिर वही है, इंग्लिश इज नॉट बीइंग, बीइंग का ध्यान रखना, बीइंग लगा दिया, इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय। अब यहां यू है तो यू हमारा यू में ही रहना है, इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय यू। तो ये हमारे पास नेगेटिव बना है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने एक्टिव सेंटेंसेस जब पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए इंग्लिश जो है वो स्टार्टिंग में हमें थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, फिर वही चीज़ें आगे नई चीज़ों को बनाने में हेल्प करना शुरू कर देती है। इसीलिए जो पास्ट का है वो हमारे पास अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इंस्टेंट रिकॉग्निशन, मैं हमेशा कहता हूँ इंस्टेंट रिकॉग्निशन होनी चाहिए, अगर वो है तो सारी इजी है। क्यों, क्योंकि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो पहले यूज हो जाती है, तो यहाँ क्या आ गया, इज ही टीचिंग इंग्लिश। अब इज ही टीचिंग इंग्लिश, इसका मतलब क्या है कि मुझे इंटेरोगेशन, तो अब हमने इंग्लिश माइंड में रख लिया पहले कि भैया इंग्लिश है अब इंग्लिश के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, क्योंकि इंग्लिश के साथ भी इजी लगना है, तो इज इंग्लिश। अब वो साथ में ये ध्यान में रखना है, इज इंग्लिश बीइंग, राइट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इज इंग्लिश बीइंग, बीइंग हमने यहां लगा दिया, इज इंग्लिश बीइंग टॉट, टॉट, और फिर ही है तो हम क्या कर देंगे, इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय हिम, बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, ही को हिम में चेंज कर दिया। अब वो कह रहा है आर वी राइटिंग अ स्टोरी, आर वी राइटिंग अ स्टोरी, तो ऐसे है कि अ स्टोरी हमारा चलेगा,
अ स्टोरी। अब वो कह रहा है कि अ स्टोरी है, सिंगुलर है, इज अ स्टोरी बीइंग। अब राइटिंग, राइट है तो क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटन। स्टोरी बीइंग रिटन किसके द्वारा, वी है तो बाय अस, बाय अस कर दो आप कि इज स्टोरी बीइंग रिटन बाय अस। तो इस तरह से आसान हो गया। अगर आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव आते हैं तो उसमें हमने कुछ नहीं करना है, हमने बीइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आर यू रीडिंग अ बुक, तो अगर हम कहें अ बुक है हमारे पास, अ बुक, अब ये सिंगुलर है, इज अ बुक बीइंग, अब रेड आ जाएगा हमारे पास, रेड बाई, और यू का यू ही रहना है, रेड बाई यू, इंटेरोगेशन का सिंबल लगा दीजिए आप। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब हम नेक्स्ट टेंस लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक्टिव से पैसिव बनाना है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट आया हमारे पास, हमारे ब्रेन में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने यूज किया था हैज और हैव को, और हमने उसमें तो ऑलरेडी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। तो अगर आपको ये रिकॉग्नाइज हो गया, अगर आपको हिंदी की रिकॉग्निशन हो गई, चुका है, चुका, चुकी है, चुके हैं, और साथ में, तो अब आप इसका पैसिव भी बना सकते हैं। अगर पैसिव का मतलब क्या है कि जैसे कार के ऊपर ही बना लेते हैं, कार चलाई जा चुकी है, या होमवर्क किया जा चुका है। तो जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, किया गया है, राइट। इस तरह के अगर आपके पास सेंटेंसेस बनते हैं तो उसको आप पैसिव में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे इसका हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखिए इसमें भी आपकी बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि हैज तो ऑलरेडी यूज था, जो हैज है वो तो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ था। तो इसके साथ आपने एक्स्ट्रा क्या माइंड में रखना है कि हैज बीन लग जाता है और हैव बीन लग जाता है। ये तो है ही बहुत आसान। इसमें सिर्फ बीन ऐड किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दोनों में लगती है, चाहे वो एक्टिव है चाहे वो पैसिव है। तो वर्ब की फॉर्म की भी टेंशन नहीं होनी है, वो हम उसी से ड्राइव कर लेंगे। रूल हमारे पास ये आ गया कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो है, जो हैज ऑलरेडी लगता था उसके साथ हैज बीन लग जाना है और हैव बीन लग जाना है। अब हैज किसके साथ लगता है, वो अगर हमें एक्टिव से आता है तो वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रूल वही है। हैज जो है ही, शी, इट और किसी नाम के साथ लगेगा, और जो हैव है वो आई, वी, यू और दे के साथ यूज होने वाला है। चलो कुछ सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में है, बहुत आसान हो जाएगा, आई हैव टॉट इंग्लिश। अब आई हैव टॉट इंग्लिश मतलब इंग्लिश को पहले ले आते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ हैज लगना है या हैव लगना है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट बना तो उसके हिसाब से चूज करना है, ये नहीं कि आप हैव को ही लगा दो। तो इंग्लिश हैज, और हमने बोला है कि भैया इसमें बीन लगा देना है, तो इंग्लिश हैज बीन, और टॉट तो हमने वहीं से उठा लेना क्योंकि ऑलरेडी ही थर्ड फॉर्म है। इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय, आई का बना देंगे हम मी, तो इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी। वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट को पहले ले आओ। हमने क्या कह दिया कि भैया क्रिकेट, और क्रिकेट सिंगुलर है हमारे पास, तो क्रिकेट के साथ हैज लगना है, साथ में हमने बीन लगाना ही लगाना है। क्रिकेट हैज बीन, और इसकी वर्ब की तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय, और वी की जगह हम क्या कर देंगे, बाय अस। नेक्स्ट है ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, तो वर्क को हम पहले ले आएंगे, वर्क। अब वर्क हैज बीन, तो बीन लगा देंगे हम, वर्क हैज बीन। अब क्या होएगा, वर्क हैज बीन डन, और क्या है, ही है हमारे पास, वर्क हैज बीन डन बाय, ही को हम चेंज कर देंगे हिम में, तो वर्क हैज बीन डन बाय हिम। तो इसका मतलब कि ये भी बहुत आसान है, बस ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि जब पैसिव लग रहा है तो हैज बीन और हैव बीन हम लगा रहे हैं, और अगर हमने हमारे एक्टिव स्ट्रॉन्ग है तो हमें ये पता है हैज किसके साथ लगाना है, बीन किसके साथ लगाना है, तो हम वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आएगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है बस हमने नॉट लगा देना है उसमें, और कुछ नहीं है। तो यहां देखिए, आई हैव नॉट ईटन फूड, इसका मतलब कि फूड को पहले ले आते हैं, फूड। अब फूड सिंगुलर बन गया, फूड हैज नॉट बीन
ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में नॉट जो है वो बीन के बीच में लगाना है। ये सिर्फ एक रिदम बनाने के लिए है। फूड हैज नॉट बीन देन ईटन, ईटन बाई, और आई की जगह बाई मी हो जाएगा। उसके बाद है वी हैव नॉट डन वर्क, तो वर्क को पहले ले आओ आप, वर्क के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ। वर्क हैज नॉट बीन, फिर डन का डन ही रह जाना है, डन बाई, और हमारे पास वी है तो बाई अस हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है हमारे पास यू हैव नॉट रेड अ बुक, सो अ बुक, बुक फिर सिंगुलर हो गया तो हमने हैज लगा देना है। बुक हैज नॉट बीन रेड, क्योंकि रीड है, रीड रेड रेड, तो हमारे पास रेड ही रहना है। बुक हैज नॉट बीन रेड बाई यू, बाई, अब बाई लगाइए इसमें और साथ में बाई यू, तो इसको हम नेगेटिव में लेंगे। इंटेरोगेटिव है ये ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव में हमारे पास क्या होना है, तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, हमने भी उसमें हेल्पिंग वर्ब जो पहले ही लगाना है। हैव आई वॉच्ड द मूवी, कि क्या मैंने मूवी देख ली है या मैं मूवी देख चुका हूं। अब वो मूवी को अगर आप पहले ले आते हैं, ये ध्यान में रखना है, तो मूवी के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो क्या हम लगाएंगे इसमें, हैज मूवी बीन वॉच्ड बाई, आई को बना देंगे मी, बाई मी और क्वेश्चन मार्क। अब आपने ध्यान में रखना है, हैज हैव लगाना है, फिर हमने सब्जेक्ट लगाना है, साथ में बीन लगाना है। तो हैज हैव लगाया हमने, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, साथ में हमने बीन यूज कर दिया। हैव वी कुक्ड फूड, हैव वी कुक्ड फूड बहुत इजी बनाइए। क्या करना है, फूड को माइंड में रखना है, फूड आ गया फूड के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी, हैज लगा देते हैं। हैज फूड बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वो वही उठा लेनी हमने, कुक्ड। हैज फूड बीन कुक्ड बाई यू, बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हैज ही पेड फी, हैज ही पेड फी, फी को पहले ले आओ आप। अब फी के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हैज फी बीन पेड बाई हिम, हैज फी पेड बाई हिम। तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव था और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव था। अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं तो एक ही वीडियो में हमने प्रेजेंट के जो है वो पैसिव बनाए हैं। अब हमारे पास लास्ट आ जाता है नेक्स्ट। अब लास्ट में हमने क्या किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी किया था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिकॉल करके देखिए क्या होता है। उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है और परफेक्ट भी होता है। जैसे मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं। अब मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या है, हमने रिकॉल कर लिया। तो अब उसमें क्या लगता था, हैज बीन, हैव बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, राइट, और सिंस और फॉर लगता था। तो अब आपके लिए खुशी की बात यह है कि उसमें हैज बीन, हैव बीन, क्योंकि हैज बीन, हैव बीन अगर हम लगाएंगे तो बीन तो हमने पीछे लगा दिया प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमें इसमें से बहुत हेल्प हो गई है कि ये जो टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका कह रहा है कि इसका पैसिव से आपको छुटकारा मिल गया कि आपने इसका पैसिव नहीं बनाना है। तो आप माइंड में रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे। और यहां पर आपने एक चीज और माइंड में रखनी है कि अगर आपको लगता है कि मुझे पैसिव वॉइस में एक्टिव को समझने में अभी भी टाइम लग रहा है, याद रखिए फाइनल राउंड हमारा स्पोकन इंग्लिश की तरफ जाना है। तो स्पोकन इंग्लिश में आपकी जो रिकॉग्निशन ऑफ टेंसेस है, तो एक्टिव की और पैसिव की, तो पैसिव बनाते समय आपको एक्टिव की। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और हो सकता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर पक्का करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।